हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। जामिया मिलिया इस्लामिया के डिस्टेंस मोड के एडमिशन शुरू हो गए हैं दोस्तों। 2024-25 एकेडमिक सेशन के साल में 2 बार एडमिशन होते हैं। तो अब जो सितंबर सेशन के जो एडमिशन की प्रक्रिया है जामिया मिलिया इस्लामिया के डिस्टेंस यूनिवर्सिटी में, वो स्टार्ट हो गई है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, क्या उसका एडमिशन प्रोसेस है, फ़ीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं एडमिशन के लिए। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। यहाँ पर इसके जो फॉर्म हैं 1 अगस्त से 31 अगस्त तक भरे जाएंगे। दोस्तों, जामिया डिस्टेंस में बीएड प्रोग्राम भी ऑफ़र किया जाता है, लेकिन फ़िलहाल बीएड के फॉर्म नहीं निकले हैं। बीएड के अलावा एमबीए हो गया, यूजी पीजी या डिप्लोमा प्रोग्राम जो भी ऑफ़र किए जाते हैं उनके जो फॉर्म हैं वो रिलीज़ हो गए हैं। ऑलराइट, बीएड के फॉर्म अभी नहीं आए हैं। तो 1 अगस्त से 31 अगस्त तक इसके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भरे जाएंगे। एमबीए में एडमिशन के लिए एंट्रेंस होता है जो कि 15 सितंबर को होगा। बाकी दूसरे प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कोई भी एंट्रेंस नहीं होता, सिर्फ एमबीए और बीएड के लिए एंट्रेंस होता है। तो एमबीए का एंट्रेंस 15 सितंबर का होगा, और चूंकि बीएड के फॉर्म अभी नहीं निकले तो उसकी एंट्रेंस टेस्ट की डेट भी अनाउंस नहीं हुई। इसके अलावा जो भी वेरिफिकेशन चलेगा आपका डॉक्यूमेंट का, वो 17 से 27 सितंबर तक चलेगा, और लास्ट डेट जो होगी वो आपकी 29 सितंबर होगी। 30 सितंबर से आपकी इंडक्शन मीटिंग यानी कि जो काउंसलिंग ओरिएंटेशन वगैरह होता है आपका प्रोग्राम का, वो शुरू हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट डेट्स थी एडमिशन की, अलग अलग प्रोग्राम्स की। ऑलराइट, कुल मिलाकर 31 अगस्त रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लास्ट डेट है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर मैं कोशिश करूंगा सेपरेट वीडियो बनाई जाए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ABC ID ज़रूर से जनरेट कर लें। अगर आपने पहले से करी हुई है तो वही वाला ABC ID फॉर्म के अंदर मांगी जाएगी, तो इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखें। बात करते हैं प्रोग्राम्स की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की। आपको एडमिशन के बाद जो स्टडी मटेरियल है जामिया मिलिया द्वारा वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपकी जो एडमिशन फ़ीस होगी उसी में स्टडी मटेरियल की भी फ़ीस इंक्लूड रहती है। काउंसलिंग सेशन करवाए जाते हैं आप लोगों के, और जामिया डिस्टेंस में जो स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो जो भी लाइब्रेरी की फैसिलिटी है डिस्टेंस मोड वाले बच्चों को वो दी जाती है। काउंसलिंग सेशन भी आपके करवाए जाते हैं जो स्टडी सेंटर आप चूज़ करते हो वहाँ पर। अभी स्टडी सेंटर की भी मैं बात करूँगा कौन कौन से होते हैं, और कुछ केसेस में ऑनलाइन क्लासेस भी करवाई जाती हैं। जो OL मोड में एडमिशन लेंगे उनकी क्लासेस तो ऑनलाइन ही होंगी, और जो ODL मोड में लेंगे हो सकता है ODL मोड की भी क्लासेस ऑनलाइन ही हो, लेकिन कुछ केसेस में ऑफलाइन मोड में भी क्लासेस करवाई जाती हैं। ये डिपेंड करता है फ्यूचर पे। मीडियम क्या होता है आपका, जनरली इंग्लिश मीडियम में प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात भी लिखी गई है कि जो असाइनमेंट और टर्म एंड एग्जामिनेशन है वो आप इंग्लिश, हिंदी या उर्दू में भी लिख सकते हो। ठीक है, वैसे मीडियम जनरली इंग्लिश ही होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जामिया डिस्टेंस मोड में जो आपका इवैल्यूएशन सिस्टम होता है उसमें आपके थ्योरी पेपर होता है और आपका असाइनमेंट होता है, और अगर कोई प्रैक्टिकल का कंपोनेंट है आपके सब्जेक्ट में वो होता है। दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। आपको असाइनमेंट हार्ड कॉपी में बना के सबमिट करने होते हैं, उसके बिना आपका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और ऑब्वियसली आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन होते हैं। कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो एनुअल मोड में चलते हैं साल में 1 बार, और कुछ प्रोग्राम सेमेस्टर बेस में चलते हैं साल में 2 बार। जनरली जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम है वो सेमेस्टर बेस में करवाता है जामिया मिलिया इस्लामिया। अब देखिए ये प्रोग्राम की लिस्ट देखिए आप अपने सामने। सबसे पहले हम बात करें यूजी लेवल पर, तो यहाँ पे 4 प्रोग्राम हैं: BA जनरल, BBA, BCom और BCom इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस। ये सारे प्रोग्राम ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। ठीक है, 3 साल का प्रोग्राम है, साल में 1 बार पेपर होगा, और मैक्सिमम 6 साल मिलेंगे प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। 7200 रुपये फ़ीस है, और कुछ प्रोग्राम की 8800 रुपये फ़ीस है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। कुछ प्रोग्राम ODL और OL दोनों ही मोड में ऑफ़र किए जाते हैं, और कुछ प्रोग्राम सिर्फ ODL मोड में ऑफ़र किए जाते हैं। याद रखिए OL का मतलब ये है सारी चीज़ें ऑनलाइन मोड में होंगी। ठीक है, जब आप फॉर्म भरोगे तो अपना ऑप्शन रिस्पेक्टिवली केयरफुली चूज़ कीजिएगा। मास्टर्स लेवल पर आप लोग देख सकते हो टोटल यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं। MA आप कर सकते हो एजुकेशन में, इंग्लिश में, ज्योग्राफी में, हिंदी, हिस्ट्री, HRM में, इस्लामिक स्टडीज़ में, पोल साइंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, सोशोलॉजी में और उर्दू में, और आप MCOM भी कर सकते हो जामिया से। इसके लिए सिर्फ बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है 10+2+3 सिस्टम के अंदर, और ये सारे प्रोग्राम सेमेस्टर वाइज चलेंगे। 2 साल के प्रोग्राम है, साल में 2 बार पेपर इनमें होते हैं।
और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फीस स्ट्रक्चर, किसी किसी प्रोग्राम की 12,000 रुपये फीस है, किसी किसी की 10,000। एक प्रोग्राम ऐसा है जिसकी 16,000 रुपये फीस है, जो कि है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। और जनरली सारे प्रोग्राम ओडीएल और ऑनलाइन दोनों ही मोड में ऑफर किए जाते हैं। सिर्फ 2 प्रोग्राम ऐसे हैं जो सिर्फ ओडीएल मोड में ऑफर किए जाएंगे। एक आपका ज्योग्राफी प्रोग्राम है, एमए इन ज्योग्राफी, और एक आपका एमए इन इस्लामिक स्टडीज़ प्रोग्राम है। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया बैचलर्स और मास्टर्स, इनके लिए सिर्फ मिनिमम क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा, इसमें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है। अब बात करते हैं हम बीएड की। चलिए, बीएड की बात हम तब करेंगे जब इसके एडमिशन एक्चुअल में शुरू हो जाएंगे। अभी बीएड के एडमिशन शुरू हुए नहीं है तो इसको हम लीव कर देते हैं। एमबीए की बात करते हैं। एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन डायरेक्टली नहीं होता है, इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इसके लिए सबसे पहले क्राइटेरिया ये है बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ, और अगर कोई रिजर्व कैटेगरी है, SC ST या OBC, तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा एज यूजुअल, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी 1500 रुपये की लगेगी। ठीक, अभी मैं आऊँगा प्रोसेस पर, एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा बाकी सारे प्रोग्राम का भी। 2 साल का प्रोग्राम है, मिनिमम 4 मैक्सिमम 8 सेमेस्टर का, और 25,000 रुपये 1 साल की प्रोग्राम की फ़ीस है, तो 50,000 रुपये पूरी फ़ीस होगी। बाकी एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस अलग से लगती होगी। इसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस आप लोग देख लीजिए। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 20 मार्क्स के सेक्शन होंगे, 3 सेक्शन होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी है, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है, और नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के 20 क्वेश्चन है। तो 20, 40, 60, 80, 100, 100 मार्क्स का आपका एमबीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और एमबीए के अंदर टोटल सीट्स जो है वो 100 हैं। एंट्रेंस टेस्ट जो होगा एमबीए का वो सिर्फ दिल्ली में होगा, सेंटर भी इसका सिर्फ दिल्ली में ही है, जामिया एमबीए का। ठीक है, लास्ट डेट आपको बता ही दी है 31 अगस्त। इसके अलावा पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी ऑफ़र किए जाते हैं जामिया में। शायद इनके अभी फॉर्म निकले नहीं है, बट आप देख लीजिएगा वेबसाइट पे जाकर। इनमें आप लोग देख सकते हो, पीजी डिप्लोमा है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, पीजी डिप्लोमा है जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, डिप्लोमा है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में, और सर्टिफिकेट प्रोग्राम है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी में और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इनमें जनरली जो आपके पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम है इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, और जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम है इसके लिए 10+2 की रिक्वायरमेंट है। सारे ही प्रोग्राम 1 साल के हैं। लगभग फ़ीस 8,000 रुपये है आखिरी के 2 प्रोग्राम की, सर्टिफिकेट प्रोग्राम की, और जो पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम है एक की फ़ीस 15,500 है, एक की 20,000 है। सारे प्रोग्राम ओडीएल मोड में ही ऑफ़र किए जाते हैं। सिर्फ एक प्रोग्राम है जो ओडीएल एंड ऑनलाइन दोनों ही मोड में ऑफ़र किया जाता है। तो ये तो हो गई प्रोग्राम की बात। अब देखिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। आप जब फॉर्म भरोगे तो आप किसी पीजी या यूजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 500 रुपये की फ़ीस जाएगी। किसी पीजी डिप्लोमा या डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हो तो भी 500 की, और एमबीए या बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हो, बीएड के फॉर्म अभी नहीं निकले, तो 1500 रुपये की फ़ीस जाएगी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस सभी बच्चों को पहले देनी होगी, डायरेक्टली एडमिशन फ़ीस आप पे नहीं भरवाई जाएगी। ठीक, तो ये 31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भरोगे उसकी फ़ीस है ये। और फॉर्म के अंदर जैसे कि मैंने कहा ABC ID पूछी जाएगी, बहुत केयरफुली भरिएगा, और आपका फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर बहुत केयरफुली अपलोड कीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन की और एडमिशन के प्रोसेस की। देखिए जामिया का एडमिशन प्रोसेस कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है और रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरनी है। उसके कुछ टाइम के बाद आपको एक ईमेल आएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन डेट क्या है। उस डेट को आपको सारे डॉक्यूमेंट लेकर अपने जामिया में जहाँ पर भी आपको बुलाया जाएगा, जामिया मेन कैंपस, वहाँ जाना पड़ेगा। और वहाँ पे जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे देन ऑनलाइन आपको पेमेंट का लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आपको पेमेंट करनी है। ये इसका प्रोसेस होता है। कुछ कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि जो ईमेल में जो वेरिफिकेशन की डेट हो वो डेट तो गिवन हो लेकिन प्लेस ना गिवन हो, उसमें ये कह दिया जाए कि वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा, आप डॉक्यूमेंट का PDF बनाकर भेजिए। ऐसा भी हो सकता है। तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद अवेयर रहें अपने पोर्टल पर और अपने ईमेल पर। डॉक्यूमेंट की जहाँ तक बात है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आप लोगों को, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसका प्रिंट आउट, 3 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ 10th और 12th की मार्कशीट ओरिजिनल और फोटोकॉपी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी, और अगर पीजी किया हुआ है तो इसकी मार्कशीट ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी। अपने लास्ट इंस्टीट्यूट से करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको, और अपने लास्ट इंस्टीट्यूट से माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा।
अगर पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हो, ग्रेजुएशन जामिया का ही है, तो माइग्रेशन नहीं चाहिए। आधार कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, और बाकी आपने क्वालिफिकेशन किसी रिकग्नाइज बोर्ड से किया हो, और जो भी पोस्टल एड्रेस का एनवेलप होता है वो आपको चाहिए होगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हो। कुछ डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हो। कहीं पर काम कर रहे हो वहाँ से एनओसी लगा सकते हो। कोई रिजर्व कैटेगरी हो तो उसका डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं। अगर जामिया के एक्स स्टूडेंट रह चुके हो तो एनरोलमेंट का प्रूफ लगा सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपको वेरिफिकेशन के टाइम पर। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सिर्फ फ़ोटो या सिग्नेचर से काम चल जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये डॉक्यूमेंटेशन की बात हो गई, और मैंने आपको बता दिया वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा और कब कब हो सकता है। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडमिशन के बाद आपका आइडेंटिटी कार्ड इशू कर दिया जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो या जामिया से कलेक्ट कर सकते हो। उसकी सारी जानकारी प्रोस्पेक्टस में होती है। एडमिशन कैंसिलेशन के रूल लिखे हुए हैं। 100% फीस रिफ़ंड होगी। अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हो 15 दिन या उससे पहले, लास्ट डेट से पहले 15 दिन अगर 15 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर 90% का यहाँ पे उसमें प्रावधान है। तो वो सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, कितनी फ़ीस रिफ़ंड आएगी, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और MBA का जो प्रोसेस है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करो, उसके बाद जो भी सारी चीज़ें होंगी वो आपको बताई जाएंगी। बात आती है लर्निंग सपोर्ट सेंटर्स की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस सेंटर का कोड है, इस सेंटर का पूरा नाम, एड्रेस है, स्टेट कहाँ पर है। जैसे कोहला जी, ये आपका जॉयपुर में कोकरझर में एक LSC है। अब इस LSC में कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं उसकी डिटेल यहाँ पर गिवन है, और इनके जो कंट्रोलर हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल ID है। असम के अंदर है ये इंस्टीट्यूट। बिहार के अंदर कौन सा है, ये फातिमा डिग्री कॉलेज है। इसमें ये सब प्रोग्राम आते हैं जो आपके स्क्रीन के ऊपर हैं। आप जब फॉर्म भरोगे तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, कौन सा LSC आप डिसाइड कर रहे हो। ठीक है, BEd का यहाँ पे लिखा हुआ है, अलग से भी BEd की लिस्ट अलग से भी यहाँ पर है, तो वो आप लोग देख सकते हो। MBA प्रोग्राम केवल एक ही इंस्टीट्यूट होता है जो कि सिर्फ दिल्ली में है, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी LSCs की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बाकी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो वहाँ जाकर इसका फॉर्म भर सकते हो, जामिया मिलिया इस्लामिया के डिस्टेंस मोड का। तो कोशिश करूँगा एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर वीडियो बनाई जाए। थैंक यू।